नॉर्मली जो हमारे गैस के गीज़र्स होते हैं उनके अंदर थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम आता है। थर्मोस्टेट के लिए जो है वो जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर मेन ये होता है कि इसका जो थर्मोकपल होता है जो कि डिटेक्ट फ्लेम को डिटेक्ट कर रहा होता है, वो एक जो है ट्यूब होती है जो कनेक्ट होती है इस जगह से आके, यहाँ से आके। उससे क्या होता है कि जैसे ही वो डिटेक्ट करती है कि फ्लेम है, वो फ़ौरन ही जो है यहाँ से वॉल को ओपन कर देती है। जैसे ये वॉल ओपन कर देती है और गैस जो है वो यहाँ से इनलेट जो है स्टार्ट हो जाता है और ये पायलट की एग्ज़िट है। तो पायलट में गैस आना शुरू हो जाती है तो पायलट हमारा ऑन हो जाता है। पायलट ऑन हो जाता है तो फिर उसका जो है टेम्परेचर हम यहाँ से सेट करते हैं इससे, और सेट करने के बाद हमारा ये मेन बर्नर की गैस का एग्ज़िट है तो यहाँ से बर्नर को ऑन कर देता है फ़ौरन। यही सप्लाई जो यहाँ से हमारी गैस की जा रही है पायलट के साथ साथ बर्नर को भी कर लेता है। ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है हमारा। थर्मोस्टेट का क्या फंक्शन होता है कि पानी की जो टेम्परेचर हम यहाँ से सेट करते हैं उस टेम्परेचर पे जैसे ही हमारी जो है टेम्परेचर हमारे पानी का आता है जो गीज़र के अंदर मौजूद है, तो फ़ौरन ही क्या होता है कि ये जो है हमारा जो थर्मोस्टेट है वो ऑटोमेटिकली जो गैस की एग्ज़िट है मेन बर्नर की तरफ जो गैस की सप्लाई है उसको क्लोज़ कर देता है, लेकिन पायलट ऑन रहता है हमारा। किसी भी वजह से अगर खुदा ना खास्ता हमारा पायलट जो है ऑफ़ हो जाए तो क्या होता है, या गैस की सप्लाई बंद हो जाए, जैसे नॉर्मल अक्सर ऐसा भी होता है कि लोड शेडिंग आ रही है या किसी वजह से गैस बंद हो रही है या कम ज़्यादा हो रही है, तो अगर गैस की सप्लाई बंद हो जाए तो फ़ौरन ही जो हमारा फ्लेम डिटेक्टर है वो सिग्नल वो आगे जो है वो करता सिग्नल देता है इस ट्यूब को। यहाँ से टेम्परेचर चेंज होता है और जो है पायलट की सप्लाई ऑफ़ हो जाती है। उसके साथ साथ हमारे मेन बर्नर की भी ऑफ़ हो जाती है। जब दोबारा से जब गैस बंद होकर दोबारा आती है तो क्योंकि फ्लेम डिटेक्टर फ्लेम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है तो क्या करता है कि पायलट को और मेन बर्नर को ऑफ़ ही रखता है। तो ये हमारी सेफ्टी भी है। नॉर्मली जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो आ रही होती है कि हमारा जो पायलट है वो कंटिन्यू जल नहीं रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है इसके सेल की। सेल ख़राब हो जाता है, या फिर हमारा जो ट्यूब होती है जो कि हमारी जो है फ्लेम डिटेक्टर की ट्यूब है उसके अंदर कोई मसला होता है। आपको मैं वो दिखा भी दूंगा कि फ्लेम डिटेक्टर की ट्यूब कैसी होती है, पायलट कैसा होता है, बर्नर कैसा होता है, क्या फंक्शन होते हैं, वो मैं भी आपको फर्दर बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका पायलट कंटिन्यू नहीं हो रहा है, जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं इसके बटन को, जो मैनुअल हम प्रेस कर रहे हैं ताकि ये पायलट का जो सेल है वो प्रेस हो जाए और हमारी पायलट में सप्लाई आ जाए, तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे और अगर उसी वक्त जो है वो पायलट ऑफ हो रहा है, इसका मतलब सबसे पहले क्या देखना है आपने, सबसे पहले एक तो वो जो इसकी ट्यूब है जो फ्लेम डिटेक्टर की ट्यूब है उसको चेक करना है कि वो ख़राब तो नहीं है, वो चेंज होने वाली तो नहीं है। वो पता चल जाता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, कि अगर वो चेंज होने वाली होती है तो उसको चेंज कर देते हैं। अदरवाइज़ जो है फिर वो सेकंड जो चेक करना होता है वो हमें इसका सेल चेक करना होता है कि सेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली यही प्रॉब्लम आती है और ये जो है बहुत ही कम ख़राब होता है हमारा जो मेन थर्मोस्टेट होता है। तो मैं आपको ये थर्मोस्टेट खोल के भी पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या फ़ंक्शन है इसका, किस तरह से काम करता है। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सेल चेक करने का तरीका क्या होता है। बल्कि सेल से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे होता है। यहाँ से गैस आई, सप्लाई आई, इसको हम जो है ये ऑफ़ कंडीशन में होता है, सही, आपने ऑन करना है। ये इस तरह से ये करके फिर ये प्रेस करते हैं, ये देख लें यहाँ पे कटिंग इस तरह से हुई है ताकि ये प्रेस हो जाए। इसको प्रेस करते हैं यानी कि मैनुअली हम सेल को प्रेस कर देते हैं और पायलट को जो है वो फायर इग्नेट करते हैं, फायर से, माचिस से या लाइटर से। पायलट जो ऑन हो जाता है तो वो जो हमारा फ्लेम डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि अब फ्लेम आ गई है और वो फिर सेल को जो है वो अपने सिग्नल देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ये
जो हमारा वॉल है वो ऑन हो जाता है, यहीं पे ही जो है वो स्टिक हो जाता है और ये सप्लाई ऑन हो जाती है और पायलट को कंटिन्यूस गैस आ जाती है। पायलट ऑन रहता है, फिर हमें ये जैसे हम ये छोड़ेंगे क्योंकि फ्लेम वहाँ पे मौजूद है, फ्लेम डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है, तो उससे ये होगा कि इसको छोड़ने से हमारा पायलट जलता रहेगा। उसके बाद इसको आप इस पोजीशन के ऊपर ले आएंगे इसके वेरिएबल को, और उससे क्या होगा कि हमारा जो है बर्नर ऑन हो जाएगा। अब ये बर्नर की सप्लाई है, बर्नर ऑन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से हम उसका टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से गीज़र जितना भी रखना है, ज़्यादा रखना है तो आगे कर लें, कम रखना है तो जितना आपको पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने करना होता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसका सेल कैसे चेंज होता है। बहुत सिंपल, अगर आपका पायलट जो है वो रुक नहीं रहा है अपने पोजीशन के ऊपर, अपने टेम्परेचर के ऊपर, तो इसका खोलने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ से जो है वो इस तरह से स्क्रू से आपका जो है वो फ्लेम डिटेक्टर खुल जाएगा। उसके बाद ये आपका सेल जो है बाहर आ जाता है। ये है सेल, और इसको जो है जैसे ही पायलट को फ्लेम देते हैं वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, ये इस पोजीशन पे आके चिपक जाता है। मैनुअली जो हम ये बटन दबा रहे थे उससे यही हो रहा था कि हम यहाँ से इसको प्रेस कर रहे थे, उससे ये चीज़ प्रेस हो रही थी और हमारे पायलट के अंदर जो है गैस आ रही थी। तो जब फ्लेम डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है तो ये इसी पोजीशन पर रह जाता है, यानी कि पायलट ऑन कर देते हैं, और किसी वजह से अगर गैस की सप्लाई कम होती है या बंद हो जाती है तो ये वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाता है और इस पूरे सिस्टम को क्लोज़ कर देता है, इनलेट बंद कर देता है। नॉर्मली इसके अंदर ख़राबी होती है, ये कहलाता है पायलट सेल इसके अंदर होती है, या फिर फ्लेम डिटेक्टर जो इस पोजीशन पे लगा होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इन दो चीज़ों को सबसे पहले चेक करें। बहरहाल मैं आगे इसका फर्दर आपको फंक्शन बताता हूँ, इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या साइंस लगी होती है। अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, जैसे इसका टेम्परेचर हाई होता है ये प्रेस करता है, ये जो है इस पट्टी को प्रेस कर रहा होता है, उससे हमारी ये पिन जो है अंदर प्रेस हो रही होती है और फिर ये कंट्रोल कर रही होती है गैस की सप्लाई को मेन बर्नर के अंदर। तो इसको मेन चैम्बर ओपन करते हैं जहाँ पे ये सारा फंक्शन चल रहा होता है। ये हमारी ट्री जो है वो डायफ्राम है, इसमें रबर का लगा हुआ है, ये इसकी सील है। ये स्क्रू जो है ये एक्चुअली पायलट की गैस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक तरह से ये कवर, ये इसको ओपन करते हैं तो ये मेन इसकी जो है सेटिंग आती है। इसको जितना आप राइट साइड पे घुमाएंगे पायलट की गैस कम होगी, और लेफ़्ट साइड पे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो पायलट की तरफ जो गैस की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। बहरहाल इसको कंपनी सेटिंग पे ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारी मेन बर्नर की सेटिंग है। ये पिन देख रहे हैं, ये इस जगह से निकल गया। अच्छा, मेन जो हमारा पायलट का पोर्शन है और इसको थर्मोस्टेट ऑन ऑफ करने का,
जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं, इसको प्रेस होता है और यहाँ से वो अंदर आपको एक पिन नज़र आ रही होगी, वो पिन प्रेस होती है तो हमारा ये सेल जो है, जो कि इस जगह पे लगा हुआ है पोजीशन पे, प्रेस होके यहाँ पे इसकी सप्लाई को ऑन कर देता है। तो ये है हमारा जो है, इसे निकालते हैं। ये आप देख रहे हैं जो हमारी गैस आ रही है इस चैम्बर से, यहाँ से होके, तो ये इसको जो है इस वॉल के थ्रू जो है कंट्रोल करते हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये गैस सप्लाई जो है वो मुख्तलिफ़ चैम्बर्स में जा रही है पायलट की तरफ और ऑफ हो रही है। ये सेटिंग है कुछ इसकी, इस तरह से बताएं। यहाँ से आगे जो भी इसके वो चल रहा होता है बहरहाल। तो ये है जनाब हमारा जो है मेन थर्मोस्टेट। उसके तमाम सामान मैंने आपको दिखा दिया, हर एक बता दिया सब कुछ। एक बात अपने जहन में रख लीजिए कि कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना सेफ्टी के आगे। सेफ्टी फ़र्स्ट है, क्योंकि हमारी जानें जो हैं वो बहुत कीमती हैं और गैस जो है वो एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर वो खुदा न खास्ता आग पकड़ती है या कुछ भी होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान और माली नुकसान। तो ये खोल के दिखाना, सारा बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको खोल के जो है इसको रिपेयर करने बैठ जाएं। आपको रिपेयर सिर्फ क्या करना है, या तो सेल चेंज करना है या फिर फ्लेम डिटेक्टर की जो ट्यूब है वो चेंज करनी है, और उसकी हद तक। उसके बाद अगर आपसे कोई प्लम्बर मैकेनिक भी ये कहे कि मैं इसको खोल के रिपेयर कर दूंगा या सेकेंड हैंड आप ले लें या रिपेयर हुआ हुआ ले लें, तो मेरी आपसे गुजारिश है कभी भी ऐसा ना करें। आप बाज़ार से जाएं और नया ख़रीद के ले आएँ, जो कि बहुत सस्ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ये आपकी जानों से तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इसको दोबारा से असेंबल किया जाए और इसके अंदर से जो है कहीं से गैस लीक हो रही हो या आपकी सप्लाई गैस की बंद हो जाए किसी भी वजह से और दोबारा आए, तो ज़ाहिर है कि फ़्लेम तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब गैस क्या होगा कि वो फैलना शुरू हो जाएगी और ख़ुदा न खास्ता कहीं से भी कोई चिंगारी या कुछ भी आई तो ये आग पकड़ सकता है और ख़तरनाक धमाका कर सकता है, यानी कि बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस थर्मोस्टेट के ऊपर बिल्कुल रिस्क ना लें। आप दूसरा बाज़ार से जाएं, ख़रीद के लेकर आएँ। ये देखें बहुत सिंपल है। 2400 रुपये का ये मिलेगा। 2400 रुपये का ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, यानी कि 2400 रुपये इसकी प्राइस हैं। सिंपल, और जो है कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, मार्केट में आराम से अवेलेबल है। आप नया लेकर आएँ और इसको चेंज कर दें। बेहतर ये है कि इसको खोलने या इसके अंदर कोई साइंस लड़ाने की आपको कतन ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगियां सबसे पहले है, सेफ्टी इंसान की सबसे पहले है। तो ये आपने देख लिया इसका फंक्शन, ये किस तरह से अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की हद तक, इस सेल की हद तक आपने काम करना है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आपने नहीं खोलना या रिपेयर करवाना है, नया लेना है। अच्छा, नॉर्मली जो थर्मोस्टेट का पता चलता है वो कैसे पता चलता है? अभी आपको देखें एक आवाज़ आएगी। अभी ये ऑफ पोजीशन के ऊपर है, मैं इसको ऑन पोजीशन के ऊपर कर देता हूँ। तो अभी आप देखें क्लिक करके आवाज़ आएगी। अगर ये आवाज़ आ रही है तो इसके अंदर एक वैक्यूम डेवलप हो रहा है। इस चैम्बर के अंदर वैक्यूम डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये थर्मोस्टेट सही है, काम कर रहा है। अगर वो क्लिक आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये थर्मोस्टेट ख़राब हो चुका है। इसको खोलें ना, सेल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको बाहर निकालें, इस तरह से घुमा के ये बाहर निकलेगा। इसको बाहर निकालें, दूसरा जो है वो उसी जगह पर फिट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ आवाज़ कैसी होती है, अभी देखिएगा। ये जो आवाज़ आई है, ये जो आवाज़ आई है इस चैम्बर से है, वैक्यूम डेवलप होता है। उससे जैसे ये साउंड आती है ये रिलीज़ कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ये थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है, थर्मोस्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर प्रॉब्लम जो है इसको देखें या वे फ्लेम डिटेक्टर ट्यूब जो है उसको देखें। अभी ये देखें, मैं इसको वापस लेता हूँ तो फिर वही क्लिक आवाज़ आएगी।
ये इसकी ये जो है इसकी पहचान है कि ये आपका जो है थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है और काम कर रहा है। मैं आपको जो है अगली वीडियो के अंदर जो है इसको वापस निकालने का तरीक़ा, कि गीज़र से आप इसको बाहर कैसे निकालेंगे और किस तरह से लगाएंगे और किस तरह से जलाएंगे, वो दिखाऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए जो है थोड़ा सा इंतज़ार करें और मेरे चैनल को जो है वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है इंकरेज हूँ कि मैं अगली वीडियो बनाऊँ, उस पर मेहनत करूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।